गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे स्वर और व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन भी बताए थे आपको हमने, और संयुक्त व्यंजन के साथ साथ संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो व्यंजन, एक पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा मिलकर के एक नया शब्द, नया वर्ण बनाता है, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब संयुक्ताक्षर, जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन में तो पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा मिलके एक वर्ण बनता है। और इसमें दो व्यंजनों को, अलग अलग व्यंजनों को मिला करके जब नए शब्द का निर्माण होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे छ, श नहीं, छ, आधा च और छ बनता है, तो उससे शब्द क्या बनेगा? स्वच्छ, अच्छा। हाँ, और न्य, न्य में आधा न और या, तो ये दूसरा संयुक्ताक्षर है न्य। न्य से क्या बनेगा? न्याय, अन्य, सामान्य। हैं, तो ये संयुक्ताक्षर होता है। अब आधा दा और धा, ध, तो इसका आधा दा और या, द्य, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्या, ये होता है तीसरा संयुक्ताक्षर। एक होता है प्य, आधा प और या, प्य। प्य से प्यारा, प्यार, प्यास, हैं, प्याज, तो ये होते हैं संयुक्ताक्षर। अब दूसरा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? तीसरा ना, एक तो संयुक्त व्यंजन हुआ, एक संयुक्ताक्षर हुआ, और तीसरा होता है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं, पहला स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। एक ही व्यंजन दो बार आते हैं, लेकिन पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, बिना स्वर का होता है, और दूसरा स्वर सहित होता है, मतलब पहला आधा होता है और दूसरा पूरा। जैसे क और आधा क और क, तो इससे बना पक्का, धक्का, सच्चा, बच्चा। एक ही जैसे व्यंजन आ रहे हैं ना, एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है, तो इस तरह से ये होता है द्वित्व व्यंजन। और आधा प और प से ठप्पा, कुप्पा, आधा ता और ता से गत्ता, कुत्ता, और आधा ला और ला से बल्ला, छल्ला, लल्ला। हैं, इस तरह से ये होता है संयुक्त द्वित्व व्यंजन। अब मात्रा क्या है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों, मात्रा क्या है। हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के औ तक 11 स्वर हैं। इनमें से अ को छोड़ करके बाकी सभी के लिए मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं। मात्रा क्या है? जो स्वर है ना, वही मात्राएं हैं, लेकिन पहला वाला स्वर छोटा आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। देखो ये टेबल देखो, इसमें स्वर नीचे दिए रखे, सारे मात्रा चिन्ह दे रखे हैं और उनसे बनने वाले शब्द दे रखे हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, है ना। छोटा आ बनता कैसे है? आधा व्यंजन है और स्वर को मिला दिया, स्वर मतलब आ। ये मात्राएं जो हैं स्वर हैं। तो का में आ मिलाए तो क्या बन गया? क, पर इसमें कोई मात्रा नहीं है।
तो इसका क्या हुआ? कलश शब्द बना इसका कलश। बड़े आ की मात्रा है एक, है उसको क में मिलाया तो बड़े आ की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया? का से शब्द बना कान। का में छोटी ई की मात्रा लगाई तो का में ये छोटा ई का स्वर लगाया, मतलब ई की मात्रा लगाई तो बना किताब। बड़ी से कील। छोटा ऊ से कु, का में छोटा ऊ कु, का में बड़ा ऊ कू, कुली कूप मतलब कुआ। ऋषि की मात्रा का में ऋषि लगाए तो क्री बन गए तो होगा कृपाण। कृषि। एक की मात्रा केला। आई की मात्रा कैलाश। ओ की मात्रा कोयल। औ की मात्रा कौवा। और औ एक आगत व्यंजन है, औ कौ से बनेगा कॉपी, डॉक्टर, कोई भी हो सकता है। तो ये हुए आपके मात्राओं के टेबल। अब है र में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आम व्यंजनों की तरह नहीं लगती है। सब व्यंजनों में अलग तरह से छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन इसमें नहीं लगती। रा में कैसे लगती है? रा में ऊ और ऊ की मात्रा लगाने का तरीका इस प्रकार है। र में ऊ लगाया तो र और उसके बीच में ऊ की मात्रा लगाई, छोटे ऊ की मात्रा, तो वो बन गया रु। उससे शब्द बना रुपया। और र में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बीच में ही बड़े ऊ की मात्रा लगाई, नीचे नहीं लगाते। सब व्यंजनों के हम नीचे लगाते हैं मात्रा, इसमें हम बीच में लगाते हैं। तो वह रुपया और बड़े ऊ की मात्रा रू। तो र के लेखन के अलग अलग रूप भी हैं। रा कई प्रकार से लिखा जाता है ना। पहला रा तो साधारण लिखा हमने, रा रस, रा रंग, और एक रा ऊपर उड़ा के लिख दी। ऊपर उड़ता है तो उसके अंत में लगता है शब्द के, तो वो कहलाता है कर्म, पर्व। एक रा वर्ण के नीचे लगाया जाता है क्रॉस में, तो वो क्रम, प्रकाश। और एक रा लगाया जाता है, डबल क्रॉस रहता है उसमें, तो उससे बनता है ड्रम, नीचे लगता है वर्ण के, ड्रम और ट्रक। अब वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। शब्दों को स्वर तथा व्यंजनों के आधार पर अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना, है ना। अलग अलग करके विस्तारित करके उसको लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कक्षा लिखा है तो क शब्द कैसे बनता है? क हलंत प्लस आ, तब क बना ना, तो क प्लस अ क। और क्ष शब्द किससे बनता है? क श, आधा क और आधा श और आ, इसको मिला के बना कक्षा। राष्ट्रीय, आधा रा और बड़ा आ, रा, आधा सा षटकोण वाला, फिर ट, आधा टा के नीचे हलन, रा के नीचे हलन, फिर ट्री मतलब बड़ी ई, ट्री, य और उसमें हलंत लगा हुआ है और प्लस आ, राष्ट्रीय। विद्यार्थी, व प्लस ई, विद्यार्थी, द आधा प्लस आधा य प्लस आ, विद्या। ठीक, देखो ये रा उड़ा हुआ है ना ऊपर, उसका रा, और रा, आधा रा इसमें इसलिए आ नहीं लगेगा, और था प्लस ई, विद्यार्थी।
विद्यार्थी। इस तरह से ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। तो इसको हमने क्या सीखा, देखें आप लोगों ने क्या सीखा। स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध रूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला। स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध मतलब लाइन से जमे हुए रूप को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से व व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तो अ आ इ उ सब बोल लेते बिना किसी सहायता के, लेकिन व्यंजन हम नहीं बोल पाएंगे। का ख गा घा बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। कैसे, का के संग में आ रहा है, पा आ रहा है, पा आ, तो ये बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। दो व्यंजन मिलकर एक रूप लें तो संयुक्त व्यंजन, व एक व्यंजन दो बार एक साथ आए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन तो हैं, लेकिन दो अलग अलग व्यंजन हैं तो वो संयुक्त व्यंजन है, इनको जोड़ा गया तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। लेकिन एक ही व्यंजन हम दो बार आए, दो बार आए एक ही व्यंजन, तो वो होता है द्वित्व व्यंजन, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आपने क्या सीखा, ऋषि की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाइए। ऋषि की मात्रा है ना, वर्ण के नीचे लगती है। जैसे ऋषि की मात्रा से क्या क्या बनेगा, ग्रह, ग के नीचे लगी ऋषि की मात्रा, ग्रह, कृपा, ऋषि, कृषक, कृषक है ना, तो ऋषि की मात्रा कोई दो शब्द लिखना है। और औ की ध्वनि का प्रयोग करके दो शब्द बनाओ, कॉपी, टॉफी, डॉक्टर, कोई भी दो शब्द। अयोगवाह वर्णों से एक एक शब्द बनाइए। अयोगवाह, अयोगवाह मतलब अनुनासिक, अनुस्वार ये और विसर्ग। तो अनुनासिक कौन, अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। तो पहला है अंक की बिंदी का, अंक की बिंदी से क्या बनेगा एक शब्द, अंगूर। और अंग, चंद्र बिंदी लगती है जो, उससे बनेगा चांद, सांप, है ना। और विसर्ग अयोगवाह से क्या बनता है, अतः, प्रातः, प्रायः, है ना। ये हो गए आपके अयोगवाह शब्द। अब है श, त्र, ज व श्र का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाइए। क्ष मतलब संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाना है। क्ष से क्षत्रिय, कक्षा, त्र से त्रिशूल, जैसे ज्ञानी, श्र से श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती, परिश्रम, कुछ भी हो सकता है ना। अब है डा, ड़ा व ढा और ढा का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाए। मतलब डा का ही विस्तृत रूप, डा का ही एक रूप, ये डा में ड़ा लगा बना दिया और ढा को ढा बना दिया। तो डा से डमरू है और डगर, और ड़ा का प्रयोग करते हुए रबड़, बड़ा। ठीक है, इसी तरह से ढा से ढक्कन, ढोलक। लेकिन ये ड़ा बन गया ढा, पढ़ाई, बड़ई। अब है र के विभिन्न रूपों के दो दो शब्द बनाइए। र के विभिन्न रूप अभी आपको बताया हमने पहले, अभी इससे पहले चैप्टर में, ये इससे पहले बताया था टॉपिक में। तो र के विभिन्न रूप में पहला रथ, राम, राजा, कोई भी साधारण रा का। दूसरा है रा का दूसरा रूप है ऊपर उड़ने वाला,
हैं, वर्ण में ऊपर लगने वाला। तो ऊपर उड़ने वाला ऊर्जा, अर्थ, है ना। और उसके नीचे क्रॉस में प्रकाश, प्रकाश है, और प्रजा है ना। और उसके बाद एक रह गया नीचे वाला, जो नीचे क्रॉस में लगता है, दोनों तरफ लगता है। हो गया राष्ट्र, है ना। नहीं, राष्ट्र होगा, और राष्ट्र है ना, नीचे डबल में लगने वाला राष्ट्र है, भ्रष्ट है। इस तरह से रा के हुए ये 4 रूप हो गए आपके। अब र में ऊ की मात्रा व ऊ की मात्रा लगाते हुए भी 2 शब्द बनाओ। रा के 2 शब्द बताए थे, ये भी बताए आपको। रा में छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? बीच में लगती है। और सब वर्णों में मात्राएं सारी नीचे लगती हैं, लेकिन रा में बीच में लगती है। तो रा से छोटे ऊ की मात्रा लगा के कौन सा अक्षर बना? रुपया, रुकना, है ना। और बड़े ऊ की मात्रा रूप, रूपा, और रूस, ये बड़े ऊ की मात्रा। अब निम्न द्वित्व व्यंजनों से 2 शब्द बनाइए। द्वित्व व्यंजन मतलब एक ही व्यंजन 2 बार आए, एक बार तो आधा और एक बार पूरा। तो आधा चा और चा, उच्च, बच्चा, कच्चा, सच्चा, ये से। और ये है गया आधा का मक्का, पक्का, है ना। ये हुआ आधा का द्वितीय व्यंजन के शब्द हुए। वर्ण विच्छेद कीजिए। अब इनका वर्ण विच्छेद करना है, मतलब इनको विस्तारित करना है। पा में क्या लगा? पुस्तक। तो प हलंत प्लस ऊ, पु। और स आधा सा है, तो मतलब सा हलंत लगा के पा प्लस ऊ, पा हलंत प्लस ऊ प्लस सा हलंत, क्योंकि ये आधा है इसलिए आ नहीं लगेगा इसमें। फिर प्लस ता प्लस आ, पुस्तक, प्लस क प्लस आ, पुस्तक। ठीक है, ये हो गया पुस्तक। अब व्याकरण, व्याकरण का कैसे करेंगे? व आधा है तो व में हलंत लगा के प्लस य प्लस आ, व्या, प्लस क के संग में आ रहा है, क प्लस आ क, प्लस रा प्लस आ र, प्लस ण प्लस आ ण, व्याकरण। ठीक है। अब है 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर है। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। जो लाइन से लगे हुए हैं स्वर और व्यंजन, उनको हम, उनके क्रमबद्ध रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। कैसे? अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, अंग आहा। ये हुई लाइन से, है ना। ऐसे क ख ग घ ङ, तो ये हुई वर्णमाला। यदि इनको हम आ ई उ च क ट ऐसे रखेंगे तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्ण तो हैं लेकिन वर्णमाला नहीं। माला में लाइन से मोती लगाए जाते हैं ना, फूल लाइन से लगाए जाते हैं ना, इसी तरह से इसको भी क्रमबद्ध रूप से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर और व्यंजनों का अंतर बताया ना। स्वर तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें किसी दूसरे व्यंजन उसकी सहायता नहीं ली जाती।
लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या होगा इसका? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं व व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह से ये कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन में ये अंतर है। ये हो गया आपकी, ये आज आप लोगों को फिल कर लेना है, हैं? अब क्या करना है? ये इतनी एक्सरसाइज फिल कर लेंगे आज आप। उसके बाद आप वर्ण से मौखिक प्रश्न, ये काफ़ी है, इसको कल कराएंगे पूरा। वैसे थोड़ा सा ही है, कल ये करा लेंगे, नेक्स्ट पीरियड में इसको कराएंगे। और उसके बाद या तो वर्ण व्याकरण का ही नया चैप्टर शुरू कर देंगे या सुनहरी धूप का कर लेंगे नया चैप्टर नेक्स्ट पीरियड से, है ना। तो आज आपको इतना करना है। ये तो होमवर्क में क्या करना है आपको? ये अभी कॉपी में तो लिखना ही नहीं है, इसमें केवल बुक में ही फिल करना है। ये सारी रीडिंग कर लेना है, अच्छे से रीडिंग करके सारी मात्राएं समझ लेना है। उसके बाद ये यहाँ से रीडिंग जरूर करना बहुत ध्यान से, है। इसमें सारी मात्राएं समझ लेना है। ये सारी, ये वर्णों, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है अच्छे से। उसके बाद क्या करना है? ये स्वर और व्यंजन अच्छे से याद भी कर लेना है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद ये मात्राओं की जो टेबल है, सूची है, इसको क्रमबद्ध याद कर लेना है। छोटे आ की मात्रा कैसे लगती है, बड़े आ की मात्रा कैसे लगती है। छोटे आ की तो मात्रा ही नहीं होती।